दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से हर्ट होते हैं? हमें जीवन में दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है? हमारी असफलता के पीछे आखिर किसका हाथ होता है? आप सोच रहे होंगे कि हमारे जीवन में आए हुए वो लोग। लेकिन दोस्तों, परसों ही मैं एक बुक पढ़ रहा था डॉक्टर जोशी मर्सी सर का। वो अपनी किताब में बताते हैं कि इन सब के पीछे वो लोग नहीं हैं। लोग क्या कहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप लोगों की दी गई ओपिनियन, उनकी दी गई सजेशंस पर रिएक्ट करते हो। आप लोगों की दी गई ओपिनियन पर कैसा रिएक्ट करते हो, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, इस बात से फर्क पड़ता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है ये तो हम सब जानते हैं। इस किताब में लेखक ने हमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनकी ज़िंदगी उनके विचार से, उनके मेंटल एटीट्यूड से और स्ट्रॉन्ग बिलीफ से पूरी तरह बदल गई। जी हाँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को उन्हीं के बताए गए एक ऐसा इंसान के बारे में बताते हैं जो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। वो अपने फ्यूचर को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। यह बताते हैं कि वो एक फॉर्चून टेलर के पास जाता है, यानी भविष्य बताने वाले व्यक्ति के पास। और वो जब उस शख्स के पास जाता है तो वो शख्स उसका भविष्य देख के उसे कहता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत कम बची है, वो ज़्यादा दिनों तक जी नहीं सकता, वो आने वाले अमावस्या तक उसकी मौत हो जाएगी। ये बात को सुनते ही वो बहुत घबरा सा जाता है और घर लौट कर आता है। और हैरानी की बात दोस्तों ये है कि उस फॉर्चून टेलर की बताई गई बात पूरी पूरी सच होती है। और वो इंसान जो कि बिल्कुल हट्टा-कट्टा तंदुरुस्त था, वो आने वाली ठीक उसी अमावस्या में उसकी मौत हो जाती है। कहा जाता था कि वो फॉर्चून टेलर के पास ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो किसी इंसान की ज़िंदगी की भविष्य को बदल भी सकती थी, बिगाड़ भी सकती थी। इस तरह की बातें आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है? लेखक बताते हैं हमें कि इसके पीछे की हकीकत है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जी, कहते हैं कि आप कॉन्शियसली जिस भी बात पर यकीन करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए पूरी तरह काम करना शुरू कर देता है। ठीक ऐसा ही हुआ उस इंसान के साथ भी। वो बहुत हट्टा-कट्टा और तंदुरुस्त इंसान था, लेकिन जब उसने ऐसा सुना अपने बारे में, उसके अंदर एक डर बैठ गया, एक भय काम करने लगा और उसका कॉन्शियस माइंड उस बात को यकीन कर लिया, बिलीव कर लिया कि वो और नहीं बचने वाला। और जैसे ही उसके कॉन्शियस माइंड ने इस बात को बिलीव कर लिया, सबकॉन्शियस माइंड ने ठीक वैसा ही रिएक्ट किया और अगली अमावस्या तक उसकी मौत हो गई। उस व्यक्ति का विचार और उस पर विश्वास ही उस व्यक्ति का मौत का कारण बन गया। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे माइंड में हर वक्त कुछ ना कुछ विचार चलता ही रहता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग ये नोटिस ही नहीं करते कि हमारे माइंड में अभी एक्चुअल में कौन से विचार चल रहे हैं। लेखक हमें बताते हैं कि आपको अपने माइंड के उन विचारों पर गौर करना चाहिए, नज़र देना चाहिए, यानी अपने विचार और भावनाओं का परीक्षण कीजिए। अगर आपके मन में भय है, डर है, किसी चीज़ को लेके ईर्ष्या या द्वेष है, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत लंबे समय से किसी विषय को या किसी नेगेटिविटी को अपने माइंड में जगह दे रखी है। अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अगर आपको मनी प्रॉब्लम है, अगर आपको हेल्थ इशू है,
इसका मतलब भी ये है कि आप अपने विचारों पे कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से जुड़ी नेगेटिविटी को आपने अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर जगह दे रखी है। और समझदारी इसी में है कि अब आप इन सारी नेगेटिविटी को बाय कर दें। कैसे? होपोनोपोनो से। जी हाँ, दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम 15, 20, 30 जितना देर हो सके मिनट शांत से, आराम से, रेस्ट ऑफ माइंड और रिलैक्स ऑफ माइंड के साथ बैठें। इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को पूरी प्यार, लव और इस विश्वास के साथ करें कि जो चीज़ के लिए आप ये कर रहे हैं वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जब हम दिन में 2 मरतबा पूरे प्यार से, रेस्ट ऑफ माइंड से और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रार्थना करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए, तो हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एज अ सजेशन जाता है, और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो हमें हमारे प्रार्थना के फलस्वरूप मिलना शुरू हो जाता है। लेखक हमें और भी बताते हैं कि हमें अपने दिमाग को किसी की बातों की या किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं बनाना है। जब हम अपने मेंटल एटीट्यूड को बदलते हैं तब हमारा हालात खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपके हालात कैसे हैं, बस फर्क इतना पड़ता है कि आप अभी अपने बारे में कैसा विचार रखते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम अपने जीवन का चार्ज अपने हाथ में ले लेते हैं। आप ये जान लीजिए कि हमारे जीवन में दुखों का कारण हमारे विचार ही हैं, और हम इस होपोनोपोनो प्रेयर के माध्यम से हमारे उन विचारों की नेगेटिविटी को क्लीन करते हैं। जैसे विचार के बीज हम अपने दिमाग में बोएंगे वैसे ही फल हम अपने जीवन में पाएंगे।